देखिए, बहुत मेहनत से, जैसा कि मैंने मेरी बैक स्टेज वॉइस में बोला, मुझे मालूम था कि मेरी आवाज़ एंड समय पे खराब हो सकती है, इसलिए उसको सेव कर दिया था पहले ही। हम डॉक्यूमेंट्री दिखा रहे हैं आपको उपाध्याय परिवार और मिश्रा परिवार की, दोनों की विलय की। कहाँ से शुरू हुआ ये परिवार, कहाँ से आया ये परिवार, देखेंगे फिल्म में। आप सभी का सहयोग, एक बार जोर से तालियां हर्षवर्धन के लिए, जिसने 18 घंटे दिन और रात मेहनत करके इस डॉक्यूमेंट्री को पूरा किया। प्लीज ये तालियां नहीं, देखिए सर्दी का मौसम है, काली वाली जो अदरक की चाय होती है ना, बड़ी अच्छी लगती है। तो जैसे सर्दियों में काली चाय अच्छी लगती है ना, ऐसे महफिल में आपकी तालियां अच्छी लगती है। जोर से ताली प्लीज। अगर पीढ़ियां हमारे आदर्शों, हमारे मूल्यों और संस्कृति की वाहक हैं, तो पुरखे हमारा अतीत, हमारा गौरव और हमारा स्वाभिमान है। उनकी मधुर स्मृतियां हमारी अमूल्य धरोहर हैं। उन्हें संजोने का यह हमारा छोटा सा प्रयास है। विवाह दो परिवारों का ही नहीं, अपितु दो पीढ़ियों और उनके संस्कारों का मिलन है। विवाह ही वो नींव है जिस पर परिवार स्वरूप इमारत खड़ी होती है। जिसके पास परिवार का साथ है, उसके पास प्रभु की सौगात है। अगर जिंदगी एक सफर है, तो हम सफर है परिवार। रिश्तों में गुथी यादों का आईना है परिवार। हर सपना साकार है अगर साथ है परिवार। इस खूबसूरत सी दुनिया में छोटा सा संसार है परिवार। आज बहुत ही शुभ और मुबारक घड़ी है। उपाध्याय परिवार के लाडले चिरंजीव हर्षवर्धन और मिश्रा परिवार की लाडली आयुष्मती प्रज्ञा विवाह बंधन में बंधे जा रहे हैं। इस मांगलिक अवसर पर आप सभी का आगमन हमारे लिए सौभाग्य की बात है। विवाह को 16 संस्कारों में से एक संस्कार माना जाता है। विवाह एक पवित्र बंधन
बंधन प्यार का, बंधन सहिष्णुता, समर्थन और सद्भाव का, बंधन संस्कारों का। अग्नि के साथ फेरे लेकर, ध्रुव तारे को साक्षी मानकर परिवारजनों के आशीर्वाद से नए जीवन का शुभारंभ होता है। आज झारखंड राज्य के रांची शहर की रहने वाली प्रज्ञा, राजस्थान राज्य के अजमेर शहर निवासी हर्षवर्धन संग नए जीवन की शुरुआत करने जा रही है। मिलन की यह बेला आपकी शुभकामनाओं, मंगल कामनाओं और आशीर्वाद के बिना अधूरी है। आइए जाने दोनों परिवारों को और देखें एक झलक उपाध्याय और मिश्रा परिवार की। रंग रंगीली धरती मारी, झूमे हर इंसान और आन बान शान से जीवे हेडो राजस्थान, मारो राजस्थान, मारो मसूदा प्रकृति की गोद में बसा अजमेर जिले का छोटा सा गांव, जो समय के साथ कस्बे और तहसील में तब्दील हो चुका है। अजमेर से 55 किलोमीटर दूर 10,000 से अधिक आबादी वाला यह गांव न जाने कितनी पीढ़ियों की यादें अपने में समेटे हुए है। यहीं से निकला उपाध्याय परिवार, जिसकी शाखाएं आज भले ही राष्ट्रीय सीमा को पार कर चुकी हों, पर जड़ें अब भी गांव में ही मौजूद है। जो ही आप गांव में प्रवेश करते हैं, आपको सदियों पुरानी छतरियों के दर्शन होते हैं। इतिहास को अपने गर्भ में समेटे ये छतरियां साक्षी है बीते कल की। बीता कल कितना वैभवशाली रहा होगा। यहीं पर स्थित है परिवार के कुल देवता श्री बालाजी। सदियों पहले स्वप्न दर्शन के बाद खुदाई में निकली यह प्रतिमा परिवार की आस्था का केंद्र है। बिना बालाजी के दर्शन की कोई भी मांगलिक कार्य संपन्न नहीं किया जाता। उन दिनों जब राजा रजवाड़ों का युग था, मसूदा पर राव श्री नारायण सिंह जी का आधिपत्य था, जो राठौड़ वंश में 14वीं पीढ़ी के वंशज थे। उनके राजगुरु कहलाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। श्री चतुर्भुज जी के प्रपौत्र, श्री किशन जी के पौत्र और जयदेव जी के सुपुत्र पंडित श्री नाथूलाल जी उपाध्याय को। पेशे से शिक्षक, स्वभाव से निर्मल, धीर गंभीर, ओजस्वी व्यक्तित्व के धनी, जिनका परिवार में ही नहीं अपितु संपूर्ण गांव में, समाज में विशेष आदर था। वेदों की जानकारी रखने वाले, दान नहीं लेने वाले राजगुरु आर्य समाज से प्रभावित थे। श्री महादेव जी उनके छोटे भाई रहे और उनकी जीवन संगिनी बनी इमरती बाई। कालांतर में उनके 6 संतानें। माता पिता ने नाम रखा ब्रह्मदत्त, यज्ञदत्त, सोमदत्त, विष्णुदत्त, महेश दत्त और पुत्री चंदा। सभी पुत्रों की
शिक्षा दीक्षा प्रारंभ हुई। बड़े पुत्र ने आयुर्वेद का रास्ता चुना और परिवार से दूर जाकर हरिद्वार गुरुकुल कांगड़ी आयुर्वेद विश्वविद्यालय में आयुर्वेद की शिक्षा ग्रहण की। अपनी लगन कठिन परिश्रम से ख्याति हासिल की और मसूदा नरेश राव नारायण सिंह जी के राजवैद्य कहलाए। पिता राजगुरु और पुत्र राजवैद्य। माता पिता ने समय आने पर अपनी सभी संतानों का विवाह योग्य परिवार में कर दिया। राजवैद्य श्री ब्रह्मदत्त जी उपाध्याय का विवाह मंडल निवासी श्री रामचंद्र जी जोशी पारसी बाई की पुत्री अनोख बाई से हुआ। अनोख बाई मेहनती, मजबूत और जीवट महिला थी। प्रभु के आशीर्वाद से उनके 11 संतानें हुई, 6 पुत्र और 5 पुत्रियां। राजवैद्य जी की संतानों में सबसे बड़े थे पुत्र श्री सुरेश चंद्र जी, जिन्होंने अपने दादा की राह पकड़ी और शिक्षक बने। दूसरे पुत्र हुए श्री रमेश चंद्र जी, उन्होंने भी शिक्षण को ही अपना मार्ग चुना। इसी क्रम में प्रकाश चंद्र जी, सुभाष चंद्र जी, दिनेश चंद्र जी और सबसे छोटे पुत्र कहलाए सुनील। 5 पुत्रियों में सबसे बड़ी थी माधुरी और फिर इंदु, उमा, सरला और छोटी पुत्री दुर्गा। सभी पुत्र और पुत्रियों के समय पर विवाह हुए, नए रिश्ते बने, नए परिवार बने और उपाध्याय परिवार की शाखाएं दूर दूर आलम जी मारा, सायब जी मारा, बालम जी मारा, झिरमर बरजे में, बालम जी मारा, अजरे सायब जी मारा, झिरमर बरजे में। 27 नवंबर 1951 20वीं सदी का वो सुनहरा दिन जब राजवैद्य जी के बड़े पुत्र परिणय सूत्र में बंधे। आज से लगभग 69 वर्ष पूर्व अपने ज्येष्ठ पुत्र का विवाह मेवाड़ में किया। मेवाड़ में थड़ौदा निवासी पंडित श्री कालूराम जी शर्मा और दातीबाई की मंझली पुत्री शशि प्रभा उनकी जीवन संगिनी बनी और उपाध्याय परिवार की सबसे बड़ी पुत्रवधू। अपने माता पिता, भाई भाभी का घर छोड़ मेवाड़ से मेरवाड़ा आए। अम्मा बताती थी कि जब वो विवाह करके आई तब घर में लगभग 15-16 जने, भरा पूरा परिवार। देवर और ननद कुछ उनसे बहुत ही छोटे थे और बहुत शरारती भी। यहाँ तक कि एक देवर सुनील का जन्म तो अम्मा के जाने के बाद ही हुआ, जिसको अम्मा पापा बहुत प्यार करते थे। सारा दिन कामकाज में कैसे बीत जाता था कुछ पता ही नहीं चलता। परिवार की बड़ी बहू समय के साथ बड़ी मम्मी, भाभी, ताई जी, बुआ, मामी और अंत में हमारी प्यारी अम्मा जैसे भावुक रिश्तों में बंधती चली गई। उन दिनों जब महिलाएं पढ़ती नहीं थी, अम्मा ने महिला आश्रम भिलवाड़ा हॉस्टल में रह के पढ़ाई की।
क्योंकि हिंदी साहित्य से उनका गहरा लगाव था, इसलिए उन्होंने विद्या विनोदनी, विदुषी ऑनर्स और प्रवेशिका जैसी जो आज स्नातक के समकक्ष मानी जाती है जैसी परीक्षाएं पास की। कभी कभी अम्मा बताती थी कि उनकी जो उत्तर पुस्तिकाओं की जांच तत्कालीन प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्रधानाचार्य और हिंदी साहित्य की जानी मानी लेखिका कवियत्री महादेवी वर्मा किया था। राष्ट्रवादी परंपराओं से दूर स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाली अम्मा ने प्रभात फेरियों में खूब भाग लिया। अम्मा आज़ादी की बहुत सारे गीत और कविताएं सुनाया करती थी और बताती थी कि किस तरह छोटी उम्र में उन्होंने प्रभात फेरियों में भाग लिया और प्रभात फेरियों में बहुत सारे गाने दूर हटोए दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है उनको अंत समय तक याद है और उनके स्मृति पटल पर ऐसी कई गीत और कविताएं जो सुनाया करती थी मुझे भी शायद अब इतने याद भी नहीं है जितने मेरे याद थे, पर जब तक वो रही हमारे बीच समय समय पर इस तरह की गीत और कविता हमें सुनाया करती थी। पढ़ाई पूर्ण करके महिला आश्रम भीलवाड़ा में ही शिक्षिका के रूप में कार्य किया। अपने बड़े भाई श्री लक्ष्मी नारायण जी शर्मा और अपनी बड़ी भाभी शांति देवी को अपना आदर्श मानने वाली अम्मा अपने भाई बहनों से बहुत प्यार करती थी। विवाह के 11 वर्ष पश्चात 1 अगस्त 1963 को बड़े पुत्र ने जन्म लिया। परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बरसों की आस पूरी हुई। नाम रखा गया राजेश, जो हर्षवर्धन के पिता हैं। पुत्र के जन्म के पश्चात 30 मई 1965 को दूसरे संतान के रूप में पुत्री ने जन्म लिया। बचपन में गोल मटोल पापा की लाडली, नाम रखा गया वीणा, जो हर्ष की बड़ी बुआ कहलाती है। दूसरे पुत्री के रूप में 3 फरवरी 1968 को तीसरी संतान का जन्म हुआ। नाम रखा ज्योति, जो हर्षवर्धन की छोटी बुआ के नाम से जानी जाती है। एक पुत्र 2 पुत्रियों के पश्चात ईश्वर ने एक बार फिर उन्हें मातृत्व का गौरव प्रदान किया और सबसे छोटी संतान के रूप में उन्हें एक और पुत्र ने जन्म लिया। नाम रखा गया राहुल, जो हर्ष के चाचा के नाम से जाने जाते हैं। सभी संतानों के समय पर विवाह हुए। बड़े पुत्र राजेश का विवाह जयपुर निवासी श्री ब्रिज मोहन जी शर्मा और भंवरी देवी की पुत्री अनीता के साथ हुआ। वहीं पुत्री वीणा का विवाह जोधपुर निवासी पंकज के साथ हुआ। छोटी पुत्री ज्योति का विवाह जयपुर निवासी रविंद्र हावा के साथ और पुत्र राहुल का विवाह अजमेर निवासी मृदुला के साथ हुआ। विवाह के कुछ समय पश्चात चिरंजीव राजेश अनीता के घर हर्ष का जन्म हुआ। परिवार में हर्ष की लहर दौड़ गई। नाम रखा गया हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के जन्म के पश्चात सभी भाई बहनों की संतानें हुई और हर्ष के छोटे भाई भी इस संसार में आ गए। मात्र 21 वर्ष की आयु में हर्ष ने इंजीनियर बन उड़ान भरी। कार्य क्षेत्र के दौरान हर्ष की मुलाकात झारखंड रांची की रहने वाली फौजी पिता की संतान श्री प्रमोद कुमार मिश्रा और मधु मिश्रा की लाडली बेटी प्रज्ञा से हुई। प्रमोद कुमार मिश्रा असम राइफल्स में वारंट ऑफिसर के पद पर तैनात थे। कर्मठ, कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार, गवर्नर मेडल्स और गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित फौजी पिता ने अपने दोनों बच्चों प्रज्ञा और प्रणव को अनुशासित संस्कार विरासत में दिए। वहीं मां मधु मिश्रा ने बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने में अपना सर्वस्व लगा दिया। माता पिता की मेहनत रंग लाई।
पुत्र पुत्री ने समय पर अपना कैरियर चुना। पुत्री प्रज्ञा की पसंद को माता पिता की मंजूरी मिली और 1 मार्च 2020 को दोनों परिवारों ने इस रिश्ते पर मुहर लगा दी। आज हर्षवर्धन और प्रज्ञा का विवाह होने जा रहा है। इस अवसर पर उनकी ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। दोनों के परिवार की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन। आप सभी को प्रणाम करता हूँ और मंगल कामना करता हूँ कि इस जोड़ी को आपका आशीर्वाद स्नेह सदा मिलता है। जोर से तालियां। एक बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत ही शांति से इसको देखा। ये थी उपाध्याय परिवार, मिश्रा परिवार की एक झलक। और उपाध्याय परिवार जिसमें ये प्रज्ञा जो बैठी है ना, हर्ष का सहारा लेके कि ये ढाल बन के खड़ा हो जाएगा, ये सासुएं इतनी आसानी से उसके पास जाने नहीं देंगी। ये बहुत शैतान सासुएं हैं, शैतान। सास गाली देवे और मेरे जैसा ससुर समझा देता है लेकिन मानती नहीं है। ससुर जी समझा देवे लेकिन फिर भी ससुराल गेंदा फूल। तो आइए, ये सास नंबर 1 माधुरी शर्मा आई, कड़क सास, 78 इयर्स ओल्ड। ये चाची सास मृदुला, इसकी एज पता नहीं मुझे। और वो पीछे आ रही है मेरी सिस्टर ज्योति, उसकी भी एज घट रही है। रोज रोज पूछता हूँ, 1 साल कब बताती है। और ये बुआ मेरी अनुराधा जोशी, ये तो बता देती है कि अब तो मैं 75 की हुई, मेरे घुटने काम नहीं करते। फिर भी मंच तो मैं आज मंच पर आग लगाऊंगी। एक बार जोर से शोर मचाइए प्लीज। ससुराल गेंदा फूल। छेड़ देवे ननद चुटकी लेवे, ससुराल गेंदा फूल। सास गारी देवे देवर समझा देवे, ससुराल गेंदा फूल। छोड़ा बाबल का अंगना भावे, डेरा पिया का। सास गारी देवे देवर जी समझा देवे, ससुराल गेंदा फूल। सैया है व्यापारी, जाने है परदेस, सूरत यार हारों दियारा भारी होवे, ससुराल गेंदा फूल। सास गारी देवे देवर जी समझा देवे, ससुराल गेंदा फूल। सैया छेड़ देवे ननद चुटकी लेवे, ससुराल गेंदा फूल। छोड़ा बाबल का अंगना भावे, डेरा पिया कहो। बुशट पहिने खाई के बीड़ा पान, पूरे रायपुर से अलग है सैया जी की शान, ससुराल गेंदा फूल। सैया छेड़ देवे ननद चुटकी लेवे, ससुराल गेंदा फूल। सास गारी देवे देवर जी समझा लेवे, ससुराल गेंदा फूल। छोड़ा बाबुल का अंगना भावे, डेरा पिया कहो। हाय 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 हाय।
सासुएं, प्रज्ञा ध्यान से देख लेना, एक से बढ़कर और नीचे और बैठी है अभी, उनका नंबर बाद में आएगा। और अब मैं इससे पहले कि एक बहुत तड़कता भड़कता आपको डांस यहाँ पर दिखाऊं, मैं आमंत्रित करता हूँ मेरे जियाजी मुकुल जी कपूर को। 1965 में जो फिल्म आई थी आरोही, उसका बहुत ही प्यारा गीत तेरा प्यार से जीवन भर जाए, मुकुल कपूर प्लीज जल्दी से मंच पर आए। और अगले कार्यक्रम के लिए रजवाड़ी ढोल ये सब तैयार रहेंगी, इसलिए आप इस परिसर में रहें, खाना भी खाते रहें, एंजॉय भी करता रहें। मुकुल कपूर प्लीज, मेरे जियाजी श्रीमान मुकुल कपूर जी बहुत अच्छे सिंगर हैं और आपके YouTube पे हर रोज नए नए गीत आते रहते हैं और मुकेश के बहुत बड़े ये फैन हैं। तेरा प्यार से जीवन भर जाए, तेरे मन का मधुबन खिल जाए, वो सुहाग किए चूड़ियां पहनो, वो सुहाग किए चूड़ियां पहनो, तू अमर सुहागन बन जाए, तेरा प्यार से जीवन भर जाए। तेरे मन की उमंगे पूरी हो, तेरे संग रहे जीवन साथी, चंदा से किरण का ये नाता, जैसे दीपक के संग बाती, तेरे घर में सदा उजियारा हो, तेरे घर में सदा उजियारा हो, तेरी राह में कलियां मुस्काए, तेरा प्यार से जीवन भर जाए। तेरे कंगना की खन खन से नित गूंज उठे पीका अंगना, तेरे कंगना की खन खन से नित गूंज उठे पीका अंगना, अपने इस नूतन जीवन को तू प्रीत के रंगों से रंगना, तू अपने पिया के मन भाए, तू अपने पिया के मन भाए, तेरी मांग सिंदूरी संवर जाए, तेरा प्यार से जीवन भर जाए, तेरा प्यार से जीवन भर जाए। हमारे इस डांस में एक साथ सब आएंगी, कोई संकोच नहीं करे, और रजवाड़ी ढोल, घूमर और फिर उसके बाद सस्पेंस है। मैं आमंत्रित करता हूँ इस ढोल में पहले अगुवाई करने वाली वही सभी नृत्यांगना एक साथ आ जाएं, और मेरी सभी चाचियाँ भाभियाँ जो यहाँ बैठी हैं, चाहे हर्ष की मौसी हो, चाहे मेरी भाभी हो, चाहे मेरी चाची हो, सभी आए इस ढोल पर, बिना रिहर्सल डायरेक्ट डांस प्लीज प्ले करें। राजस्थान का पारंपरिक वाद्य यंत्र जिसे हर मांगलिक अवसर पर बजाया जाता है। एक समय था जब ढोल की गूंज सारे गांव को सुनाई पड़ती थी। राजस्थान का घूमर हो या पंजाब का भंगड़ा, बिना ढोल सब अधूरा है। और इस ढोल नृत्य में अपनी परफॉर्मेंस दिखाने जा रही है दूल्हे की चाची, दूल्हे की मामी, बुआ, भाभी, ताई जी,
और सही। जी हाँ, आइए आनंद ले ढोल नृत्य का। छोड़ कर
से तालियां प्रज्ञा के लिए। और अब मैं आमंत्रित करने जा रहा हूँ हमारी इस परिवार में, उपाध्याय परिवार की ये 7 पीढ़ियों के बाद वापस ऐसा हुआ है कि सबसे बड़ी बहू बनने जा रही है। मैं चाहूँगा एक बार मिश्रा परिवार पूरा जहाँ भी बैठा हुआ है मंच पर आए और हमारे सभी मेहमानों को हाथ जोड़ के स्वागत करें। मात्र थोड़ी सी देर की बात है। बहन, नाना, मामा, भाई, सहेलियाँ, चाची, मामी जो भी यहाँ मौजूद हैं एक बार मंच पर आए और प्रज्ञा का साथ दें। प्लीज सॉन्ग नंबर 10। आप बिल्कुल देर नहीं करें, मंच पर आए प्लीज। सही सहेलियां, सभी सहेलियां, मम्मी, चाची, चाचा, नाना, नानी, मामा, सब। चली ससुराल को अखियों में पानी दे गई, दुआ में मीठी गुड़धानी ले गई। मोरे बन्नों मेरी चली ससुराल को एक बार जोर से तालियां मिश्रा परिवार के लिए। दुआ में मीठी चाची, गुड़धानी ले गई। मौसी, विनोद कुमार मिश्रा, मैं अंकल चाचा। प्रज्ञा के चाचा हैं आप। असीम यस, हम प्रज्ञा दी के कजन है। अनिल शौर्य, हम प्रज्ञा कजन। और ये मौसी है अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी। नाम क्या है आपका? लवली चौबे। लवली चौबे। आपने कई बार न्यूज में देखा होगा, बहुत अच्छी खिलाड़ी हैं और राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई मेडल जीत चुके हैं। एक बार जोर से ताली मौसी के लिए। आप? अनूपा रानी, मैं चाची हूँ। चाची, एक चाची इधर भी है। कहाँ चाची? ये भाई चाची के बदले चाची मिल गई। ये चाची सास है, गाली दे सकती है। मैं मधु मिश्रा, प्रज्ञा की मम्मी। आप हमारी समधन हैं और आपने बच्चों को पढ़ाने में जो त्याग और तपस्या की है उसे हम समझते हैं। हमारे प्रज्ञा के पिता ने फौज में काफ़ी समय बिताया और आपने अकेले अपने बच्चों की परवरिश करी कठिन संघर्ष के साथ और बच्चों को योग्य बनाया। हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। और ये कहता है कभी मुझे चाचा, कभी कहता है दोस्त और आज कुछ और कभी कह देता है, क्या कह देता हूँ? आप सब कुछ हो। आप इसमें ऐसा सब कुछ हो। एक बार गले ले जाए। बहुत प्यारा बच्चा है प्रणव और बहुत संस्कारी। मैं प्रमोद कुमार जी मिश्रा चाहे हमारे बीच नहीं है लेकिन उनकी आत्मा इस बच्चे में बसती है, इस परिवार में बसती है। मैं ईश्वर से उनके बहुत बहुत आभार धन्यवाद अदा करता हूँ। पल्लवी, मेघा, अजय, आदित्य, मनु। ये पल्लवी बहुत होशियार है, किसी को बोलने का मौका ही नहीं दिया। मैं पल्लवी, ये वो, ये वो, ये वो, ये वो। अरे भाई पल्लवी शादी हो गई है? अरे सास गाली देती है क्या? जी हम सब दोस्त हैं। हम सब नहीं, आप दोस्त हैं, हम सब परिवारजन हैं। एक बार जोर से मिश्रा परिवार के लिए ताली प्लीज। आप आए
पीछे पीछे आके झक मार के अपना तू रखना तू मेरे दिल का ये छोटा मोटा हक मार के गलती से गलती की कभी पीछे पीछे आके झक मार के तुझ पे ना एक बार मुझे फिक्र लगे तेरा प्यार मुझे मैं न बनाऊं दिलदार तुझे सारे सपने थे झूठे अब तुझे दिल जाने रब जाने मैं तेरे अब दिल हार के गलती से गलती की कभी पीछे पीछे आके झक मार के अपनी तो जैसे तैसे थोड़ी ऐसे या वैसे अपनी तो जैसे तैसे थोड़ी ऐसे या वैसे कट जाएगी आपका क्या होगा जनाबे आली आपका क्या होगा अपने आगे ना पीछे ना कोई ऊपर नीचे अपने आगे ना पीछे ना कोई ऊपर नीचे रोने वाला ना कोई रोने वाली जनाबे आली आपका क्या होगा सारे गिन गिन याद च तेरी मैं तां जागर रातां नूं रोक न पावां अखियां विचों गम दियां बरसातां नूं सारे गिन गिन याद च तेरी मैं तां जागर रातां नूं रोक न पावां अखियां विचों गम दियां बरसातां नूं ओ हो हो ओ हो हो ओ इश्क तेरा तड़पा दे ये थे हर्ष के बैचलर भाई, आपको नाच नाच के दिखा रहे थे भाई हमारा भी ध्यान रखना आप सब। तो जहाँ भी जाएं इनका भी ध्यान रखें। और कोई सीए कर रहा है, कोई इंजीनियर बन चुका है और सब लगभग वो कहते हैं ना बकरा हलाल होने के लिए तैयार है, सब तैयार हैं। और अब मैं इससे पहले कि अगली परफॉर्मेंस दिखाऊं, मैं अपने बुला रहा हूँ हर्ष की मौसा जी को, प्रवीण जी को। आपके प्रवीण जी आगे का स्टेज संभालेंगे, तब तक मैं दूसरी तैयारी करके आता हूँ। प्रवीण जी, जोर से ताली प्रवीण जी के लिए। Thank you. और जो भी मेरे परिवारजन रह गए हैं, डांस करने की उनकी इच्छा है लेकिन मेरे तक नहीं पहुंच पाए, सभी अपनी एंट्रीज दें और पूरे आनंद के साथ करें। मैं फिर हाजिर होता हूँ 5 मिनट के ब्रेक के बाद। ओके। बहुत कम लोग होंगे जो अपनी बीवी के लिए कुछ गाते हैं, लेकिन भाई साहब जाना तो घर ही पड़ता है ना। अगर बीवी नहीं मानी और बीवी को नहीं मनाया तो फिर सब कुछ खत्म। तो इसलिए एक आपके लिए बहुत खूबसूरत सा गाना लेके आ रहा हूँ। आई थिंक 1970 और 60 का है, तेरे बिना जिया जाए ना। लता मंगेशकर जी ने गाया था, लेकिन मैं उसको मेल वॉइस के अंदर आपको सुनाऊंगा। कुछ गलती हो तो उसके लिए क्षमा प्लीज। तेरे बिना जिया जाए ना, तेरे बिना जिया जाए ना, तेरे बिना जिया जाए ना,
तेरे तेरे बिन सजना सांस में सांस आए ना तेरे बिना जिया जाए ना तेरे बिना जिया जाए ना तेरे तेरे बिन सजनी सांस में सांस आए ना तेरे बिना जिया जाए ना जब भी ख्यालों में तू आए तेरे बदन से खुशबू आए जब भी ख्यालों में तू आए तेरे बदन से खुशबू आए महके बदन में रहा ना जाए रहा जाए ना तेरे बिना जिया जाए ना तेरे बिना जिया जाए ना बिन तेरे तेरे बिन सजनी सांस में सांस आए ना तेरे बिना जिया जाए ना तेरे बिना जिया जाए ना ये तो बोल है मेरे दिल के बहुत करीब बोल है रेशमी रातें रोज न होंगी ये सौगातें रोज न होंगी ये बहुत सही बात है रेशमी रातें रोज न होंगी ये सौगातें रोज न होंगी जिंदगी तुझे बिन रास न आए रास आए ना तेरे बिना जिया जाए ना तेरे बिना जिया जाए ना बिन तेरे तेरे बिन सजनी सांस में सांस आए ना तेरे बिना जिया जाए ना तेरे बिना जिया जाए ना बबीता शर्मा एक लड़का था दीवाना सा शाहरुख की पिक्चरें देखा करता था हाथ घुमा के बाहें फैला के मोहल्लों से गुजरा करता था हारने पर वो अक्सर बोलता हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं और हमेशा याद रखता कि अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात से तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है और प्यार होने पर वो अक्सर कहता हम एक बार जीते हैं एक बार मरते हैं और प्यार भी सिर्फ
एक बार ही होता है। मुंह तो बंद करो अंकल। अभी तक जिंदा। तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहे, हो गया है कैसा ये कमाल क्या कहे। तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहे, हो गया है कैसा ये कमाल क्या कहे। मुझको हुई न खबर चोरी चोरी छुप छुप कर, अरे मुझको हुई न खबर चोरी चोरी छुप छुप कर, कब प्यार की पहली नजर आए ले गई ले गई ले गई ले गई, अरे ले गई 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 ले गई। Looking like a snack, looking like a whole meal. Gucci and Chanel with your red bottom heels. Ice drip like Bonnie, Barney just really honey. Shawty bad, she might be funny, Mastani. Light it up from Hollywood to Mojave. To Tesher and Derulo, it's a worldwide party. I know that you wanna get crazy, crazy. Shawty, take it slow, then trippy, trippy. Come on, baby, be my shawty, baby. You know what I'ma say? Hey, baby, let me see it. I just wanna eat it. Baby, let me see it. Oh, I really need it. Oh, baby, let me see it. I just wanna eat it. Baby, I know all the things, some things that you like. Baby, let me see it. Girl, I just wanna eat it. You know I really need it. Oh, baby, let me see it. I just
things that you like. Cheshire, Cheshire, Cheshire.